हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैथफ्लिक्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को बहुत बड़ा सॉरी, क्योंकि पिछले 10-12 दिन से एक भी वीडियो हम लोग नहीं डाल पाए हैं। पर हो जाता है कभी कभी। हम लोगों की हमेशा ये कोशिश रहेगी कि हम लोग हफ्ते में कम से कम 4 से 5 वीडियो आप तक लेके आएँ। तो हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में बात करी थी वो ये करी थी कि रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना था, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस करे थे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ 10 से 12 क्वेश्चंस करेंगे। तो इसके बाद जो अगले वीडियोस आएंगे वो थीमेटिक वीडियोस होंगे। थीमेटिक वीडियोस का मतलब ये कि एक वीडियो में कॉइन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एक वीडियो में सारे इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एक वीडियो में जो थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं वो होंगे। तो अब हम लोग इस वीडियो के बाद जो भी क्वेश्चंस लेंगे वो एक वीडियो में एक टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो का सारा पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उनको आपको पहले पॉज करना है, सॉल्व करना है, और उसके बाद ही आपको किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर देखना है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें ये दिया हुआ है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं और उन दोनों नंबर्स का रेशियो दिया है, और फिर ये कहा गया है कि उन दोनों नंबर्स में 7 जोड़ा जाता है, और जब 7 को जोड़ा जाता है तो जो रेशियो है वो बन जाता है 3:5। तो अब क्योंकि हम लोगों ने पहले वीडियो में बात करी थी कि जब भी हम लोग रेशियो में प्लस या माइनस करेंगे तब हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा, मतलब एक्स वाई जो भी हम चाहें वो हमें लेना पड़ेगा। तो जैसा कि ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये 1x/2x है, ये ओरिजिनली ये नंबर है। अब इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि दोनों नंबर्स में हमने 7 ऐड कर दिया, और जब 7 ऐड कर दिया तो ये जो नंबर है ये 3:5 बन गया। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम पेपर्स में आते हैं। ये कहें कि जो कम डिफिकल्टी वाले पेपर्स हैं, आपका CHSL है, स्टेट लेवल के जो जॉब्स के एग्जाम होते हैं, उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं। तो अब इसका क्या करेंगे, इसको सिर्फ सॉल्व कर देंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो 5x + 35 इक्वल्स टू 6x और ये 21। तो 21 यहाँ आ जाएगा, तो ये 14 इक्वल्स टू 5x यहाँ चला जाएगा तो बचेगा x। तो हमारा x क्योंकि 14 है तो 1x हो जाएगा 14 और 2x हो जाएगा 28। तो हमारा ये आंसर है। मगर इस क्वेश्चन को ये करे बिना भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे। सॉल्व कैसे कर सकते थे कि हम लोग इसमें ऑप्शन से जाते। ऑप्शन से जब भी हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। जैसे कि इसमें देखेंगे तो हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि सारे ऑप्शंस में जो नंबर्स हैं वो 1:2 का रेशियो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जैसे कि ये 7:14 1:2 के रेशियो में, 21:42 भी है, और 14:28 भी है। मगर ये जो नंबर है ये 1:2 के रेशियो में नहीं है, तो ये हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही आउट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें ये पता है कि जो फाइनल नंबर है, अगर हम लोग इनमें 7, इन तीनों नंबर में किसी एक में अगर जब हम लोग 7 ऐड करेंगे, दोनों में, पहले नंबर में और दूसरे नंबर में, दोनों में जब 7 ऐड करेंगे तो फाइनल रेशियो 3:5 बनेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जब हम लोग 7 ऐड करेंगे तो ये 14:21, ये नहीं बनेगा। जब इसमें 7 दोनों में ऐड करेंगे तो ये 28:49, तो ये हो गया 4:7, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया। अब इस ऑप्शन को टेस्ट करें या ना करें, और हम लोग इसको मार्क कर सकते हैं क्योंकि हमारे सॉल्यूशन से भी आया, और अगर ये नहीं भी आया तो हम लोग इसको लिख के देख लेंगे। 14:28 जब दोनों में 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 21:35। तो ये डायरेक्ट हम लोगों को दिख रहा है कि ये 3:5 का रेशियो है, तो हम लोग इसको मार्क कर देंगे। और इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, और शॉर्ट ट्रिक ये है कि हम लोगों को ये पता है कि जब ये नंबर में कि जो फर्स्ट नंबर है, जैसे ही उसमें हम लोग 7 जोड़ेंगे तो जो भी नंबर बनेगा वो 3 का मल्टीपल होगा, मतलब वो 3 के टेबल में आएगा। तो जब इस 7 में 7 ऐड करते तो ये 14 था, ये 3 के, जब इसमें हम लोग 14 ऐड करेंगे
7 में 7 ऐड करेंगे तो ये 3 के टेबल में नहीं आएगा। फिर जब इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये 28 हो जाएगा, तो ये भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। मगर जब इस 14 में 7 ऐड करेंगे तो ये 21 होगा, जो 7 इंटू 3 होता है, 3 के टेबल में आता है। तो हम लोग सिर्फ इतना सा भी चेक करके कि अगर हम लोग सिर्फ सारे ऑप्शंस के फर्स्ट नंबर में 7 ऐड करके भी देख लेते तो भी हम लोग सही आंसर तक पहुंच जाते। जब तक आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको उसके आंसर तक पहुंचना सरल है। सरल इसलिए है क्योंकि आपको ये पता है कि ये इन्हीं चारों जो ऑप्शन है उन्हीं में से एक को आंसर होना है, या नन ऑफ दिस का ऑप्शन हो तो थोड़ा सा मामला रिस्की हो जाएगा। मगर जब तक ऑप्शंस दिए हुए और नन ऑफ दिस नहीं है, तब तक आपको कोशिश ये करना है कि आप जितना समय बचा सकें अगर ऑप्शन यूज करके, तो उतना उसको बचाना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इन्होंने क्या दिया है, पिछली बार हम लोगों ने 7 प्लस किया था, अब यहाँ पर हम लोग 9 है वो माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है सबसे पहले कि जो ऑप्शंस है वो 3:5 के रेशियो में है या नहीं है। ये वाला है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। सारे 4 ऑप्शन है, चारों 3:5 के रेशियो में है, कोई बात नहीं। अब हमें बस ये देखना है कि इनमें से किस में पहला नंबर माइनस करने पे हमें 12 का मल्टीपल मिलेगा, या ये कहें कि ऐसा नंबर मिलेगा जो 12 के टेबल में आता हो। या ये चेक कर सकते हैं कि कौन से दूसरे नंबर में अगर हम जब 9 माइनस करेंगे तो हमें ऐसा नंबर मिलेगा जो 23 के टेबल में आता हो। अगर हम लोग इतना चेक कर पाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग 12 से जाएंगे। अब 12 से जाएंगे तो एक और, अगर आप लोग जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ये आपको खुद दिखने लगेगा कि मान लीजिए कि हमारे पास ये नंबर है, ये सारे 3:5 के रेशियो में है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऐसा नंबर कि जब उसको माइनस करें तो 12 आए। तो 12 में कौन सा 12 आएगा, 24 आएगा, 36 आएगा, जो भी नंबर आएगा वो इवन नंबर होगा, इवन नंबर होगा। तो जब वो इवन नंबर है, मतलब कोई नंबर है उसमें से 9 माइनस कर रहे हैं तो एक इवन नंबर मिल रहा है। तो ये तभी हो सकता है जब यहाँ पे जो ये नंबर है ये ऑड हो, क्योंकि जब ऑड नंबर में से ऑड नंबर माइनस होगा तभी वो एक इवन नंबर आपको देगा। तो इसलिए आप लोग अगर देखेंगे तो ये और ये 3 ऑप्शंस बाहर हो गए, हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपका नॉलेज अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो मुश्किल से 20 सेकंड का क्वेश्चन है। आपने देखा क्या किया हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि दोनों नंबर में से 9 माइनस हो रहा है, और ये चेक करना है कि जो नंबर्स हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन 3:5 के रेशियो में है। अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जो 3:5 के रेशियो में नहीं है तो उसको बाहर कर देंगे। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद हमारे पास चारों जो नंबर्स थे वो 3:5 के रेशियो में थे। तो अब हमें बस ये देखना है कि कौन से नंबर के पहले टर्म में से 9 माइनस करने पर ऐसा नंबर मिले जो 12 के टेबल में आता हो, क्योंकि वो 12 के टेबल में आएगा तभी ये 12:23 का रेशियो देगा। अगर हम लोग ये नहीं करते तो हम लोग ये भी कर सकते थे कि जो पीछे वाला नंबर है सब में से 9 माइनस करते और फिर ये चेक करते कि कौन सा नंबर आपके 23 के टेबल में आ रहा है। तो इसमें से जब 9 माइनस किया तो 46 आया, तो ये 2 से कटेगा तो ये 12:23 ही बचेगा। तो ये क्वेश्चन इतना सही है। इसको अगर इक्वेशन से सॉल्व करते तो क्या करते, तो हम लोग क्या करते कि जो नंबर है वो ऐसा है 3x और 5x। अब क्योंकि हमें यहाँ प्लस या माइनस लगाना इसलिए हम लोगों ने x लिया, अदरवाइज हम लोग x नहीं लेते। फिर क्या करते, दोनों में से 9 माइनस करते और जो रिजल्ट आता वो होता 12/23। अब देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन बना के भी सरल था, मगर इक्वेशन बनाने में टाइम लगता, सॉल्व करने में टाइम लगता, फिर ये 23 का टेबल भी हम लोगों को याद करना पड़ता। कुछ लोग इतने वीक होते हैं, या ये कहें कि एग्जाम के प्रेशर में ऐसा हो जाता है कि कभी कभी ये 23 × 3 भी याद नहीं आता कि क्या होगा। तो इसलिए हम लोगों को अवॉइड करना है कि हम लोग जहाँ भी टाइम बचा पाएंगे, इससे आंसर आ जाएगा, इससे आंसर जो आएगा वो यही आएगा, मगर हम लोगों को अवॉइड करना है कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारा टाइम बढ़ रहा है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसको हमने अवॉइड करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो रेशियो है वो 7:13 है। 7:13 है तो ये एक ऐसा नंबर है,
अब इन्होंने क्या कहा है कि जो ऐसा एक नंबर ढूंढना है जो इन दोनों में प्लस हो, मतलब रेशियो में ऊपर और नीचे दोनों जगह ये प्लस हो, और उसके बाद जो आंसर मिले वो ऐसा मिले। तो प्लस क्या होगा, इसी नंबर को हम लोग x मान लेंगे। जैसे ही इसको x मानेंगे तो ये हम लोगों को मिल जाएगा नंबर, जिससे हम लोग ये पता कर पाएंगे कि 2:3 है या जो भी रेशियो है वो है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पे हम लोग को ये लग सकता है कि हम लोगों ने 7 और 13 को x क्यों नहीं दिया। तो अगर हम लोग 7 और 13 को x दे देते तो एक इक्वेशन में दो वेरिएबल आ जाते, और एक इक्वेशन में दो वेरिएबल आने का मतलब ये है कि वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हिंदी में दिया हुआ है ये थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है, मगर ये जो इंग्लिश में दिया हुआ है साफ है कि टर्म्स ऑफ द रेशियो, मतलब रेशियो के जो ये टर्म्स हैं 7 और 13 है। तो हम लोग यही मानेंगे कि 7 और 13 ओरिजिनली ये नंबर ही 7 और 13 है, या ये माने कि इनके साथ जो हम लोग x या y देने वाले थे उसकी वैल्यू 1 है। क्योंकि अगर इस इक्वेशन में आप लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल मान लीजिए y लगा देते तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, या फिर करते तो आप सिर्फ उसको गैस वर्क पे कर पाते। इक्वेशन सॉल्व करके आपको कोई आंसर नहीं मिलता। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 21 + 3x और यहाँ पे 26 और 2x, तो x = 5 आने वाला है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग ऑप्शन से जाते तो हम लोग रख सकते थे इन नंबर को, क्योंकि हम 7 और 13 ही मान रहे हैं। तो फिर कुछ नहीं, 7 में 5 जोड़ते, 13 में 5 जोड़ते, तो ये 2:3 मिल जाता। हम लोग पहले ऑप्शन की टेस्टिंग में ही हमारा आंसर हमें मिल जाता। मगर इक्वेशन से भी छोटा है, तो हम लोगों को याद रखना है कि कहाँ पे इक्वेशन लगाने से छोटा होगा और कहाँ इक्वेशन लगाने से क्वेश्चन बड़ा होगा। और ये आपको तभी याद रहेगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के अगर आपको ये लगता है कि आप ये वीडियो देख के 20 क्वेश्चन सीख के आप डायरेक्ट एग्जाम में जाएंगे और आपसे सब बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बहुत प्रैक्टिस करना है, और जब प्रैक्टिस चल रही है तो हर क्वेश्चन को इस नज़रिए से देखना है कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। जब आप शुरुआती दौर में हैं, कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हर क्वेश्चन पे आपको ये फोकस रखना है कि क्या क्या मेथड्स लगा के आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, और उन सारे मेथड्स में सबसे फास्ट मेथड क्या है। क्योंकि जब हमें ये पता होगा कि फास्ट मेथड क्या है, तभी हम उस मेथड पे भरोसा करेंगे। नहीं तो होगा क्या कि आप सब पढ़ लेंगे, आपको पता है ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मगर जब एग्जाम आएगा और एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप उसको डायरेक्ट ऑप्शन से कर पाएं। आपको यही लगेगा कि गलती होने का डर लगेगा, इसलिए आप इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। कोई बुराई नहीं है, मगर आपके बाजू में या उसी रूम में कोई ऐसा भी स्टूडेंट बैठा होगा जो ऑप्शंस का यूज़ करके आपसे कम समय में वो कर लेगा। जितनी देर में आप इसका इक्वेशन लिखेंगे उतनी देर में वो मार्क करके अगला क्वेश्चन करने लगेगा। तो हमें उन लोगों से आगे बढ़ना है, हमें अपनी संतुष्टि के लिए इक्वेशन बना के कुछ नहीं मिलेगा। तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि हम लोग क्वेश्चंस को ऑप्शन से सॉल्व करें। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एक छोटी सी गलती है, ये जो हिंदी में 3:4 लिखा है ये सही है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। तो इसको 3:4 मान के सॉल्व करेंगे। इसको जब 3:4 मान के सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन अगर बनाएंगे तो बहुत छोटा सा इक्वेशन बनेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3/4। तो ये 60 - 4x, और ये 19 × 3 तो 57 - 3x। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x = 3 आ जाएगा। मगर इसको अगर हम लोग नॉर्मली सॉल्व करें तो हमें पता है कि जो रेशियो है वो तो 15:9 है, और 15 में हम लोगों को कोई ऐसा नंबर माइनस करना है कि जो माइनस करने के बाद नंबर मिले वो कैसा मिले, वो ऐसा नंबर मिले जो 3 के टेबल में आना है। तो 15 भी 3 के टेबल में आता है, और उसमें से कोई नंबर माइनस करना है जो 3 के टेबल में आता है। तो 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 12, तो यहाँ पे 3 करेंगे तो बचेगा 12, यहाँ पे 3 करेंगे तो बचेगा 16। तो ये रेशियो हो गया 3:4, जो हमारा आंसर है। इतना इजी है क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझ के करना है, थोड़ा सा ऑप्शंस को देख के करना है, तो आप ये इक्वेशन से भी बच सकते हैं और ये प्रोसेस से भी बच सकते हैं। फटाफट आंसर मार्क करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे।
अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है कि नंबर ऑफ बॉल्स, 2 बैग हैं, P है और Q है, दोनों में कुछ बॉल्स रखी हुई हैं। अब जो P है उसमें और Q में जो रेशियो है वो 2:3 है, मतलब अगर यहाँ 2 बॉल हैं तो यहाँ 3 है, अगर यहाँ 20 है तो यहाँ 30 है। ठीक है, अब हम लोगों को इन्होंने क्या कहा कि एक बैग में से बॉल्स निकाली है और वो बॉल्स दूसरे बैग में डाल दी है, और ऐसा करने के बाद हमें ये बताना है कि दोनों बैग में जो गिनती है वो बराबर हो गई है। ऐसा करने से, तो जब गिनती बराबर हो गई है तो वो कितनी हो गई है हमें ये निकालना है, मतलब दोनों बैग में कितनी कितनी बॉल्स हैं। तो अब अगर हम लोगों को ये पता है कि किसी भी चीज़ में जो बॉल्स हैं वो बराबर करना है, अगर कहीं 2 और 3 बॉल हैं किसी में भी और हमें बराबर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से -0.5 माइनस करना है और वही 0.5 इसमें प्लस कर देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2.5 हो जाएगा फिर, और ये भी 2.5 हो जाएगा, जो कि इन्होंने कहा है कि बॉल्स आर इक्वल चेंज करने के बाद। तो अब जब बॉल्स को इक्वल कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि जो ये 0.5 है ये कितने बॉल्स के बराबर है, 5 बॉल्स के बराबर है। उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने ये पूछा है कि जो बैग में बॉल्स बची हैं वो कितनी है, मतलब हमें निकालना क्या है, 2.5। तो अगर 0.5 5 के बराबर है तो ये इसका 5 गुना है, तो ये भी इसका 5 गुना होगा, तो 25 हमारा आंसर हो जाएगा। इतना ही सरल है, चीज़ों को देखना है, समझना है, हमेशा इक्वेशन और स्टेटमेंट के पीछे नहीं भागना है कि हम लोग इसको पेपर में कैसा लिखेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ कोई स्टेप के मार्क्स नहीं मिलना है, आपके प्रोसेस से किसी को मतलब नहीं है। आप अगर सिर्फ कॉमन सेंस पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो भी आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस पे सही आंसर मार्क कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। आसान भी है और समय भी कम लगेगा, इसलिए हमेशा कोशिश करना है कि ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें इन्होंने कहा है कि एक 15 मेंबर्स की फैमिली है और उनके लिए कोई राइस की क्वांटिटी लगती है। किसी दिन जो थे तो कुछ मेंबर एब्सेंट थे, कुछ मेंबर खाने पे नहीं थे। तो उस दिन क्या हुआ कि जो रेशियो था वो 5:3 में चेंज हुआ, मतलब पहले जो 15 लग रहे थे अब वो 5:3 मतलब अब 9 लग रहे हैं। तो इनका ये पूछना है कि कितने मेंबर एब्सेंट थे। तो मान लीजिए कि पहले 15 कटोरी चावल वो लोग खा रहे थे, तो अब खा रहे हैं 9। तो अब अगर 15 में से 15 की जगह 9 कटोरी चावल यूज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो 6 मेंबर्स थे वो एब्सेंट थे। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि जब हम लोग परसेंटेज में कंजम्पशन और प्राइस वाले क्वेश्चंस करेंगे और एक्सपेंडिचर वाले कि लोग कम हो गए बढ़ गए तो कितना चेंज आया, प्राइस से कितना चेंज आया, वो सब यहीं से निकला हुआ है। इस टाइप के अगर बेसिक क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप वो वाले क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ रखा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है कि एक एग्ज़ाम हुआ उसमें जो पास स्टूडेंट थे और फेल स्टूडेंट थे उनका रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि अगर 5 स्टूडेंट और अपीयर होते तो जो नंबर ऑफ फेलियर्स था, नंबर, और अगर 5 ज़्यादा अपीयर होते और जो नंबर ऑफ फेलियर्स है मतलब जो पहले फेल हुए थे वो 2 कम होते, तो जो रेशियो होता वो ये होता। ठीक है, अब पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास मतलब हमारे पास 2 केस हैं। 2 केस कैसे हैं, पहले केस में 25 और 4 है, ये पास है ये फेल है, मतलब टोटल 29 स्टूडेंट्स कहलाए। 29 हुए या 29 का कोई टेबल में आया। उसके बाद क्या है, देखिए बात यहाँ पर हुई स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स जो भी है टोटल वैल्यू हमेशा एक होल नंबर आएगी। ऐसा नहीं होगा कि 29.5 होंगे, स्टूडेंट्स ऐसे नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स हमेशा होल नंबर की वैल्यू हमें मिलेगी, तो ये ध्यान रखना है। और दूसरे केस में क्या हुआ, ये 22 और 3 मतलब यहाँ पे 25 हुआ। अब ये दोनों यूनिट्स तो अलग अलग हैं, और दूसरी बात ये है कि ये जो है और ये जो है
ये दोनों में 5 का अंतर है, जो पहले टोटल 29 था और ये है, इसमें 5 का अंतर है, क्योंकि जो अपीयर्ड स्टूडेंट्स हैं वो सेकंड केस में 5 ज़्यादा हुए थे। तो अगर आप लोग सही में स्मार्ट हैं तो आप लोग शायद सिर्फ इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मगर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है पहली बार में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। हम लोग क्या करेंगे कि उसका हम लोग रेशियो निकालेंगे, इस रेशियो को हम लोग यूज़ करेंगे या टोटल नंबर का रेशियो का हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोगों के पास टोटल का रेशियो है तो उसको यूज़ करेंगे। तो क्योंकि प्लस माइनस का साइन आने वाला है, हम लोग एक्स वाई लेंगे। तो हम लोग रेशियो निकालते हैं किसका, फेल का और टोटल का। तो फेल और टोटल का फाइनल टाइम में, तो पहले फेल और टोटल कितने थे, इसको एक्स दे देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो फेल पहली बार में 4x हुए थे, फिर क्या हुआ कि जब दूसरी बार 2 स्टूडेंट्स कम फेल हुए और 5 स्टूडेंट्स ज़्यादा ने एग्जाम दिया, यही लिखा हुआ है 5 more had appeared एंड नंबर ऑफ फेलियर्स वाज 2 लेस देन अर्लियर, मतलब 4x जो था उससे 2 कम। तो जो रेशियो है वो पास और फेल का 22:3 है, मगर फेल और टोटल का क्या है 23:25। क्यों है, क्योंकि फेल 3 हुए और जो टोटल था वो 25 था, क्योंकि पास और फेल का जो टोटल है वही टोटल होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ 29x होगा। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा x आने वाला है वो आएगा 5, और जैसे ही x हमारा 5 आएगा तो हमें क्या निकालना है, 29 इंटू 5। 29 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 145। अब यहाँ पर मजे की बात ये थी कि अगर हम लोग पहले ऑप्शंस को यूज करते, शुरू में ऑप्शंस को देखते, तो ये साफ साफ दिख रहा था कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, ये मैंने पहले भी बात करी कि अगर स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो वो होल नंबर में होगा, मतलब 29 अगर यूनिट दिया हुआ है स्टूडेंट्स का तो या तो 29 होगा या टोटल स्टूडेंट 29 के टेबल में आने वाला कोई नंबर होंगे। तो अब अगर ये बात सच है तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए हुए थे इनमें सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन था जो 29 के टेबल में आता है। ये क्वेश्चंस हम लोगों ने नहीं बनाए हैं, ये क्वेश्चंस हम लोगों ने भी कहीं इंटरनेट से उठाए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए हैं, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। मगर आप और ऑप्शंस भी हैं जो सामने वाले ने बनाया वही ऑप्शंस हैं, हम लोगों ने ये क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं। तब भी आप ये देखेंगे कि इतना मार्जिन हमेशा से निकलता, हमेशा रहता है कि अगर आप रियली स्मार्ट हैं तो आप ये देख के बता सकते थे कि यार यहाँ पर 145 है और सिर्फ 145 ही एक इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा नंबर है जो 29 के टेबल में आ सकता है। तो यही ऑप्शन आंसर होगा। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो भी आपका जो आंसर है वो यही आएगा, आपका जो फाइनल है वो आंसर ऑप्शन ए ही है, 145। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था चलिए अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक स्कूल है, उसमें टोटल 432 स्टूडेंट्स हैं। अब इस 432 में बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। इन्होंने क्या कहा है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो 5:4 के रेशियो में हैं। मतलब ये टोटल कितने 9 यूनिट्स हुए स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स, ये टोटल नंबर है, ये टोटल यूनिट्स है। तो अगर ये 9 है जो 432 के बराबर है, तो अब अगर जो 9 है वो 432 के बराबर है तो हम बहुत जल्दी से 5 और 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 432 अपॉन 9, जैसे ही अपॉन 9 किया तो एक यूनिट का वैल्यू निकल आया,
तो पहले हम लोग बाय 5 निकाल लेंगे और फिर 4 भी निकाल लेंगे। तो या तो 5 निकाल के टोटल में से माइनस कर देंगे तो 4 आएगा, या डायरेक्ट आप 4 निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक यूनिट निकालेंगे तो चीज़ें सरल हो जाएंगी। तो ये 4 और ये 8, ठीक है। अब ये 8 आया तो 48 इंटू 5 कितना हुआ, 240। अब ये 240 हो गया तो ये हो गया 72। नहीं 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 नहीं, ये 240 हुआ तो ये हुआ 192। 48, हाँ ये 192 हो गया। अब हमें ये मिल गया कि हमारे पास पहले कितने स्टूडेंट्स थे, उसमें से कितने बॉयज थे, कितनी गर्ल्स थी। अब उसके बाद क्या बोला है, इन्होंने ये कहा है कि कुछ न्यू बॉयज एंड गर्ल्स ऐड हुए हैं, मतलब उनका एडमिशन अब हुआ है इस स्थिति के बाद। अब इन्होंने क्या कहा है कि बॉयज का जो नंबर है वो 12 बढ़ गया, तो ये हो गया 252। और जब बॉयज का नंबर 12 हो गया तो गर्ल्स का नंबर उन्होंने ये कहा है कि ये 7:6 के रेशियो, मतलब अगर ये 7 यूनिट है तो गर्ल्स 6 यूनिट्स हैं। तो हमें नंबर ऑफ न्यू गर्ल्स एडमिटेड निकालना है, मतलब नई गर्ल्स कितनी आई। तो सबसे पहले अगर ये 252 6 यूनिट्स है, 252 7 यूनिट्स है, तो हमें निकालना क्या है, 6 यूनिट्स। जैसे ही इसको 252 को 7 से डिवाइड किया हमें 1 यूनिट मिल गया, फिर इंटू 6 करेंगे तो 6 यूनिट्स मिल जाएगा। इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, 3 और 42 6, 36 इंटू 6, तो 36 इंटू 5 180 प्लस 36 216, ये आ गया 216। और हमें क्या करना है, बस ये बताना है कि कितनी गर्ल्स ऐड हुई। तो ये 24 गर्ल्स ऐड हुई। क्वेश्चन इतना इजी है। अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूले कोई बता सकता था, बहुत सारी चीज़ें और बता सकता था। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये x है, ये y है, अगर इसमें से, और ये टोटल है, अगर टोटल की वैल्यू x की वैल्यू निकालना है तो x नीचे x प्लस वाई और इंटू टोटल कर दो। हमने भी वही किया है, बिल्कुल वही किया है, मगर हमने उतना सारा लिखा नहीं है। चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। हो सकता है जो टॉपिक 2 दिन में समझ में आ जाए, 2 दिन में कंप्लीट हो जाए, वो 4 दिन में हो, मगर अगर एक बार आपने उसमें 4 दिन इन्वेस्ट कर दिए तो आपको अगले 4 साल भी याद रहेगा। और अगर आपने ये सोचा कि 2 दिन में फटाफट फॉर्मूले रट के वो याद कर ले, तो आप जैसे ही दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे ये सब भूल जाएंगे। इसलिए कोशिश करना है चीज़ों को याद नहीं करना है, जो चीज़ें याद करने की हैं वो पहले बताई हुई हैं, उनको याद करना है। और फिर ये सब चीज़ें सिर्फ आपके कॉमन सेंस और आपके प्रैक्टिस के बल पे होंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप फॉर्मूला रट के एग्ज़ाम निकाल लेंगे, कुछ लोग इंग्लिश की वोकेबलरी याद करके, अगर उनको ये लगता है कि वो इंग्लिश के पंडित बन जाएंगे और एग्ज़ाम में आने वाली वोकेबलरी निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि 6 में से एक वोकेबलरी आपकी फंस जाए, मगर आप अपने 6-7 महीने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रट के बिना समझे निकालने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप कितना भी याद कर लें, आप अगर उस टॉपिक से जो आपने याद किया है, अगर आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस याद करे के बल पे आप 1 निकाल पाएंगे। अगर आपने उसको समझ लिया है तो आप उसके 4 क्वेश्चंस कर पाएंगे। 5 की गारंटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग इंसान हैं, कभी कुछ भूल जाएं, कुछ ना बने। हो सकता है क्वेश्चन वाकई में कठिन ना हो, तो लेंदी हो कि टाइम ज़्यादा लग जाए, तो हो सकता है। मगर अगर आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ लेंगे तो आप ज़्यादा इफेक्टिवली चीज़ों को कर पाएंगे और कम समय में चीज़ों को कर पाएंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग डायरेक्ट देखें तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 3 क्लासेस थी, उनमें पहले जो स्टूडेंट्स थे वो इस रेशियो में थे, बाद में स्टूडेंट्स कुछ बढ़ गए, 40 स्टूडेंट पढ़े तीनों क्लासेस में, तो जो रेशियो है वो ये हो गया। अब अगर आप लोग ये देखेंगे कि तीनों क्लासेस में बच्चे बराबर बढ़े हैं, वो तो एक चीज़ है, मगर यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ है वो भी 2-2 यूनिट्स का ही है तीनों में, सॉरी 2 यूनिट्स। तो अगर हम लोगों को ये समझ में आ गया कि 2-2 यूनिट्स का ही इंक्रीज है, और ये 2 यूनिट किसके बराबर है, 40 के बराबर है, तो अब हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं ना, एक्स वाई की ज़रूरत है ना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। ये 2 3 5 ये इसका टोटल कितना है, इसका टोटल 10 है, तो जो 2 यूनिट है वो 40 के बराबर है,
तो जो 10 यूनिट है वो आपके 200 के बराबर, हाँ, जो दो यूनिट, हाँ, जो 10 यूनिट है वो आपका 200 के बराबर है। सरल क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक्स वाई से करना चाहें बहुत लंबा होगा, कर सकते हैं, मगर हमें जब दिख रहा है साफ साफ कि उसको जल्दी सॉल्व होना है तो उसको जल्दी सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि एक स्कूल है, उसमें 660 बच्चे हैं और उसमें बच्चों का रेशियो दिया हुआ है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो, जैसा कि एक क्वेश्चन पहले दिया हुआ था वो दिया हुआ है। अब इसमें पिछली बार जो हमने किया था उसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ज्वाइन करे थे, इसमें हमें गर्ल्स ने ज्वाइन किया और बॉयज़ ने लीव किया है। फिर वैसा ही जैसा हम लोग कर रहे थे वही करना है। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है, 13:9 है, मतलब टोटल 22 यूनिट्स है। और ये 22 यूनिट्स कितने के बराबर है, 660 के बराबर, क्योंकि टोटल स्टूडेंट तो 660 है। तो ये टोटल जो है वो 660 है। अब 660 में से 13 हिस्से बॉयज़ को हैं और जो 9 हिस्से हैं वो गर्ल्स को हैं। तो हम लोग सबसे पहले 13 और 9 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 13 और 9 का टोटल कितना है, 22। तो ये टोटल 22 यूनिट्स हैं, हमें इसमें से 13 निकालना है, तो ये आ गया 390। और फिर हम लोगों को इसमें से 9 भी निकालना है, सॉरी 9 निकालना है, तो 30 × 9 270। ऐड करके देखेंगे जो आंसर है वो 660 आ रहा है, 660 आ रहा है, और जो रेशियो है वो भी फॉलो हो रहा है। तो इस रेशियो में ये बॉयज़ और गर्ल्स बटे हुए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, इन्होंने ये कहा है कि 30 गर्ल्स ने स्कूल और ज्वाइन किया, तो यहाँ 30 ने और ज्वाइन किया, तो ये हो गया 300। तो ये 300 होने के बाद जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है वो 6:5 हो गया। तो अगर ये 5 है तो 6 तो 360 होगा। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, ये 360 आएगा। ये बाकी ये क्योंकि ये 30 इंटू नहीं, ये 60 × 5 300, तो 60 × 6 360। प्रैक्टिस अच्छी होगी बहुत जल्दी होगा। तो अब ये कितने लड़के छोड़ के गए, 390 से 360 हो गया, मतलब 30 बॉयज थे वो क्लास को छोड़ के गए थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मगर इसको अगर हम लोग यूनिटरी सिस्टम का सही यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, अपना टाइम लीजिए, इसको सॉल्व करिए और फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एक पर्सन के इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में बात करी है। हम लोग इनकम एक्सपेंसेस का एक अलग से वीडियो ला रहे हैं, मगर इस क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंस से ज़्यादा यूनिटरी सिस्टम का यूज़ है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है कि एक कोई आदमी है जो अपनी इनकम का 1/3 जो खर्च है वो किस किस चीज़ों पे करता है, फूड, क्लोथ्स, एजुकेशन, इन 3 चीज़ों पर करता है। और किस रेशियो में करता है, 3, 2 और 4। मतलब ये टोटल 9 यूनिट्स इन तीनों पर खर्च करता है, मगर ये 9 यूनिट्स कितने के बराबर हैं, टोटल इनकम के 1/3 के बराबर। मतलब हमारे हिसाब से जो टोटल इनकम है वो 27 होना चाहिए, तब ये यूनिट्स आपके सही फिट हो रहे हैं। मगर इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि 2 और चीज़ों में खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट और एंटरटेनमेंट। इनमें कैसा खर्च करता है, 4:5 के रेशियो में। तो ये भी यूनिट तो 9 हो गए, मगर ये जो 9 है ये 33% या 1/3 के बराबर है, और ये जो 9 है वो 2/5 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि हमें जो ये 9 है इनकी वैल्यू अलग अलग है। तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि क्योंकि ये 9 ऐसा नंबर है जो 5 के टेबल में आ रहा है, क्योंकि ये तभी 2/5 है, 1/5 है उसका 2/5 है, मतलब 1/5 है उसका डबल है, मतलब ये 5 के टेबल में ये नंबर आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल इनकम को हम लोग 27 ना मान के 135 मानेंगे। आप लोग चाहें तो 5 नहीं, 10, 20, 100 कुछ भी कर सकते हैं,
मगर 5 नियरेस्ट नंबर है इसलिए हम उन्होंने 5 को यूज़ किया है। आपको कोई भी ऐसा नंबर यूज़ करना है जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए, जिससे जब हम लोग 2/5 निकालें तो भी निकाल पाए, 1/3 निकालें तो भी निकाल पाए। तो हम लोगों को ये मान लीजिए कि 15 की टेबल में आने वाला कोई भी नंबर सूट कर जाएगा। तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, मगर अगर हम लोग मान लीजिए कि इसको 15 लेते तो फिर ये जो यूनिट्स हैं ये पॉइंट में आती, इसलिए हम लोगों ने इसको इतना बड़ा कर लिया कि यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स में आए। तो अब अगर ऐसा हो गया है तो हम लोगों को जो नंबर्स हैं इसको हम लोगों को 27 नहीं 135 मतलब 9 को, जो पहले 9 था इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया 15, ये आ गया कितना 10 और ये आ गया 20। अब अगर हम लोग ये देखेंगे तो इनका टोटल कितना आया, इनका टोटल आया 45, और 45 किसके बराबर है, 135 के 1/3 भी 45 ही होता है। मतलब ये अब जो नंबर्स हैं वो सही फिट हो गए हैं। अब यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर इसको टोटल कितना बनाना है 2/5, तो 135 का 1/5 कितना आता है, 135 को जब 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 27, क्योंकि ये 27 है। तो अब इसका डबल कितना होता है, इसका डबल होता है 54। मतलब हम इन नंबर्स को भी ऐसा करना है कि इनका जो मतलब 54 को हमें 4/5 के रेशियो में बांटना है। तो जब इसको 4/5 के रेशियो में बांटेंगे तो ये आएगा 24 और ये आएगा ये आएगा 30। अब ये जो नंबर्स हैं ये 4/5 के रेशियो में बट गए हैं, और अब ये जो नंबर्स हैं ये सब एक ही सिस्टम में है, क्योंकि ये जो तीनों हैं सॉरी ये जो 3 नंबर्स हैं ये 3 मिलके 1/3 बना रहे हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि 1/3 को फूड क्लोथ्स और एजुकेशन में इस रेशियो में बांटा। रेशियो ये 3:2:4। और ये जो दो नंबर्स हैं ये दोनों मिलके 54 बना रहे हैं, मतलब जो टोटल इनकम हमने 135 मान ली है उसका 2/5 बना रहे हैं। अब इन्होंने क्या पूछा हमसे, अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। अब इन्होंने हमसे ये पूछा है कि उसने 2700 रुपये थे वो बैंक में जमा करे, तो अब बचा क्या है, 135 में से 45 खर्च हो गया, 54 खर्च हो गया, तो ये 9 और ये 99, तो अब बचा कितना 36 यूनिट्स। तो ये जो 36 है ये उसने बैंक में जमा किया है, 36 को उसने बैंक में जमा किया है। तो 36 किसके बराबर आया, 2700 के बराबर है ना। अब यहाँ पे हम लोग चाहते तो बहुत सारे एक्स लगा सकते थे, यहाँ एक्स आता फिर हम लोग इसको नीचे ले जाते तो 1 यूनिट मतलब एक्स की वैल्यू वही आती, तो इसलिए हम लोग सारे एक्स को भूल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ये निकालना है कि उसने इन 3 चीज़ों में मतलब फूड क्लोथ्स और ट्रांसपोर्ट में कितना खर्च किया। तो ये कितने यूनिट्स हो रहा है 49 यूनिट्स। तो अब हमें 49 यूनिट्स निकालना है, 36 यूनिट्स हमें पता है, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। 49 यूनिट्स निकालना मतलब 2700/36 इंटू 49। जल्दी से इसको सॉल्व कर देंगे, ये 300/4 चाहे 75 इंटू 49। अब 75 इंटू 49 जल्दी से करना है, तो 75 इंटू 50 कितना होगा, ये होगा 3750। इसमें से 75 माइनस करेंगे तो आएगा 3675। तो क्वेश्चन इजी था, बस क्वेश्चन में बहुत कुछ था, और अगर इसको आप पॉइंट में ले जाते या कुछ और करते तो ये क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेट होता जाता। तो हमेशा हमें ये कोशिश करना है कि जो भी टोटल दिया है उसको हम लोग कुछ यूनिट्स मान लें, कितने भी यूनिट्स मान लें, बस ऐसे यूनिट्स हो कि हमारे पास जो भी ये डिवाइड में चीज़ें हैं तो ये हमारा इनकी वजह से पॉइंट में कुछ ना है, इसलिए हम लोगों ने उसको 135 लिया जिससे वो 3 से भी डिवाइड हो जाए और आपका 5 से भी डिवाइड हो जाए। और जब उसमें से हम लोग 9 यूनिट निकालें, मतलब उसको 9 हिस्से में और बांटें 3:2:4 में, तो भी जो हमारे नंबर हैं वो कैसे आए, वो नंबर्स ऐसे आए कि
आप उनको, अरे उन नंबर्स को क्या कर पाए, उन नंबर्स को आप आपस में डिवाइड कर पाएँ और ऐसा डिवाइड कर पाएँ कि आपके जो नंबर्स हैं वो कहीं भी पॉइंट में ना आए। इसका और सिंपल ट्रिक है, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं कि आपको जितने भी पार्ट्स बन रहे हैं, जैसे यहाँ 1/3 बन रहा था, फिर यहाँ नीचे 5 था तो 5, फिर इनका टोटल 9 था, फिर इन दोनों का टोटल भी 9 था। तो हम इनका एलसीएम निकाल के भी एक बार कोशिश कर सकते थे। तो अगर उससे चाहते एलसीएम निकाल के इनका एलसीएम 45 आता, तो आप लोग एक बार 45 पे भी इसको ट्राई कर सकते थे। मगर आप जब 45 पे इसको ट्राई करते तो ये जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स आपकी पॉइंट में आती, ये डेसिमल में जाती, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपका जो जायदाद है वो किसी ने बांटी है, वो कैसे बांटी है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि 117 रुपए है, 117 रुपए को ए बी और सी के बीच में बांटना है। गलती से वो बट कैसे गए, 2:3 के रेस 2:3:4 में, जबकि बांटना इस रेशियो में थे। तो जब 2:3:4 में बटे 2 3 4, तो ये टोटल कितने यूनिट्स हो गए, 5 4 9 यूनिट्स हो गए। तो इनको 117/9 कर देंगे तो ये आया 13, तो ये 26 हो गया, ये कितना हो गया 39 हो गया, और ये 52 हो गया। मतलब ये इस रेशियो में बट गए। मगर एक्चुअल में इनको किस रेशियो में बटना था, एक्चुअल में इनको बटना था 1:2, 1:3 और 1:4। जब भी किसी रेशियो में डिनोमिनेटर्स होते हैं तो हम लोग 3 4 जितने भी टाइम्स है सबको इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम लोग एलसीएम, ये तो छोटे से नंबर्स हैं तो सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 और 3, मतलब ये जो रेशियो होना था वो 6 4 और 3 होना था, मगर गलती से ये रेशियो हो गया। तो अब 113 को 6 4 और 3 में डिवाइड करेंगे तो ये 117 सॉरी, तो ये 9 आया, तो ये 54, फिर ये हो गया कितना 36, और ये 27। तो इनको इस रेशियो में मिलना था, मगर इस रेशियो में मिला है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि फायदा किसको हुआ है। तो ए को इसमें मिलना था, इसमें मिला है, तो ए तो घाटे में गया है। ठीक है, तो ए तो ऑप्शन आंसर है ही नहीं, ए को हम लोग बाहर कर देंगे। अब बचा क्या, बी और सी। तो देखिए सी को फायदा हुआ है मगर 3 रुपए का हुआ है, और बी को फायदा 3 रुपए का हुआ है, सी को फायदा 25 रुपए का हुआ है। तो जो ऊपर है वो मिला है, मतलब एक्चुअल मिला है, और ये मिस्टेक से मिला है और ये मिलना चाहिए था। तो जिसको मिस्टेक से ज्यादा मिला वो फायदे में है, तो सी हमारा प्रॉफिट में है। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसको बहुत आराम से करिए। फिर से वही यूनिटरी सिस्टम का यूज होगा, हम लोग कुछ यूनिट असाइन करेंगे तब जाके इसको सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में एक और अच्छी बात यह है कि कोई भी एक्चुअल नंबर्स नहीं दिए, सारे रेशियोज हैं, तो हमें सिर्फ रेशियो की दम पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या है, 4 लोगों की बात हो रही है, ए बी सी और डी। अब ए बी सी और डी में से इनको इस रेशियो में कोई अमाउंट बांटा गया। इसका टोटल कितना हो रहा है, इसका टोटल हो रहा है 14, और इनको बटना, और जो फिर उसके बाद जो डबल अमाउंट है वो किस रेशियो में बटा, 9876। अब इस क्वेश्चन में गलती यहाँ पे होती कि हम लोग इसको 14 करके इसको 28 मानते, क्योंकि ये डबल अमाउंट है। अब डबल अमाउंट ये 28 में डिवाइड हो गई नहीं, ये क्योंकि टोटल कितना आ रहा है
टोटल इसका आ रहा है 30, इन यूनिट्स का टोटल आ रहा है 30, मगर होना कितना चाहिए था, 14 का डबल 28। तब हम लोग सबसे पहले ये करेंगे कि इनका निकालेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम होगा 210। तो ये जो 14 है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 210 में। 210 में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि हम लोग सारे टाइम्स को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 15 से करेंगे तो 30, 45, 60 और 75। देखिए रेशियो अभी भी 2, 3, 4, 5 ही है। अब ये मगर 1 की टेबल में ना होके आपका 15 की टेबल में है। तो अब जो ऊपर का रेशियो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये टोटल यूनिट्स कितने हो गए, टोटल यूनिट्स हो गए 210 यूनिट्स। अब जो नीचे है वो कितने यूनिट्स होना चाहिए, नीचे होना चाहिए 210 का डबल, तो नीचे होना चाहिए 420 यूनिट्स। अब जो हमारा 420 है उसमें इनको बांट देना है। तो इनका टोटल कितना हो रहा था, इनका टोटल हो रहा था आपका 30। तो इसको 30 यूनिट्स में डिवाइड करना है। तो ये कितना आएगा 14। तो सबको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 126। ये उसमें से 14 माइनस तो 112, ये 98 और ये 84। अब देखिए ये जो आपके नंबर्स हैं ये बिल्कुल सही आ गए हैं। सही कैसे हो गए हैं कि उन्होंने क्या दिया है, देखिए सम इज डिवाइडेड इन दिस रेशियो, ये 2, 3, 4, 5 है। उसके बाद डबल अमाउंट, डबल अमाउंट मतलब ये अगर 210 है तो ये 420 है। वो किस रेशियो में है, 9876 के रेशियो में। तो यही रेशियो है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे कम किसको मिला। तो सबका टोटल देख लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि सबसे कम किसको मिला। तो ये आ गया 146, ये 7, 157, ये 158, 156 है और ये फिर मोस्ट प्रोबेबली 159। तो जो डी भाई है इसको सबसे ज़्यादा अमाउंट मिला। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक अमाउंट है 2186 रुपीज़ का, उसको 3 लोगों में बांटा गया है जो कि है हमारे एम, एन और पी। और ऐसे रेशियो में बांटा गया है कि जब m-26, n-28 और p-32 होगा तो वो किस रेशियो में होगा, 9:13:8। तो अब हमें ये निकालना है कि जो m है उसका शेयर क्या है। तो अगर हमें सिर्फ m का शेयर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2186 ये डिवाइड, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए जब m, n और p थे तो इनका टोटल कितना दिया हुआ है 2186। तो अब ये क्या हुआ है कि ये अमाउंट कम हो गया है ना। तो इसका टोटल कितना होगा, इसका टोटल कितना होगा 26, 28 और 32। ये 106 ही हो रहा है। 26, 28, 6 और 4, 3, 7, ये 86 हो रहा है। मतलब इनका टोटल 2100 है, क्योंकि ये जो 86 है ये तो इसमें से कम हो गया। अब अगर 86 यहाँ से कम हो गया है तो हम लोगों को सिर्फ ये निकालना है कि अब ये 9, 13 और 8 की क्या वैल्यू है। और जैसे ही 9 की, सिर्फ हम लोग 9 की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हम लोगों को सिर्फ m का शेयर निकालना है। तो हम लोग ये 9 की वैल्यू निकालेंगे और उसमें जैसे ही 26 जोड़ेंगे तो हमें ये m मिल जाएगा। तो इसका टोटल कितना हो रहा है, इसका टोटल हो रहा है 30। तो ये टोटल 30 यूनिट्स है तो ये हो गया 70। 9 7 63, ये जो है 9 ये 63 के बराबर है। हम लोग इन तीनों को भी निकाल सकते हैं, उनका टोटल यही आएगा। तो अब m-26 है 630, तो इसमें जैसे ही 26 हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा 650
6 ऑप्शन सी। आपको ये बस ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं। हर बार आपके काम में फॉर्मूलाज नहीं आएंगे, हर बार आपके काम में रटी हुई चीज़ें नहीं आएंगी। हर क्वेश्चन अपने आप में अलग है, कुछ ना कुछ उसमें से सीखने को मिलता है। आप लोग ये क्वेश्चन भी अगर अपने स्टाइल से करेंगे तो आप लोग, हो सकता है कि शुरू में आपको टाइम लगे, मगर आप ओवर द टाइम एक अपना ऐसा मेथड जनरेट करेंगे जिससे आप शायद हर क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएँ। जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं, एवरेज के क्वेश्चन होते हैं, कोई उसको एलिगेशन से करता है, कोई किसी और मेथड से, कोई कुछ ऐसे ऐसे चार्ट बना के करता है, बहुत सारी मेथड्स हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको क्या सूट कर रहा है, आपको जो भी सूट कर रहा है आपको उससे चलना है। बस हाँ, इक्वेशंस बनाने से बचना है, क्योंकि एक्सपीरियंस ये कहता है कि उसमें हमारा हमेशा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। चीज़ों को समझना है और जल्दी करना है, ना कि उनमें इक्वेशंस ढूंढना है और मेथड के पीछे भागना है। तो हम लोग आज के लिए हमारे पास इतना ही है। आप लोग और क्वेश्चंस हम लोग जल्दी से जल्दी अगला वीडियो लाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग परसों अगला वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग सिर्फ कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। कॉइन्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं कि एक अमाउंट दिया हुआ है, उसमें 50 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपए के कॉइन्स का मिक्सचर है, टोटल अमाउंट वगैरह दिया हुआ है, हम लोग उस टाइप के क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सिर्फ कॉइन्स पे बेस्ड हम लोग अपना अगला वीडियो लाएंगे। उसके बाद हम लोग जो है, ये जो आज हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन करे, उन पर अगला वीडियो उसके बाद लाएंगे। तो टिल देन आप लोग प्रैक्टिस करिए, बहुत सारी पढ़ाई करिए। और हम लोगों के प्लान में आगे चल के रीजनिंग के वीडियोस का भी है और इंग्लिश के वीडियोस का भी है, मगर इंग्लिश में हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ मेथड्स पे। हम लोग क्वेश्चन टाइप्स पे नहीं जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं जाएंगे, मगर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे आप अपना इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, एग्जाम में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। हार्डकोर ग्रामर डिस्कस नहीं करेंगे, मगर क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप लोग अपने इंग्लिश में मार्क्स बढ़ा सकते हैं, हम लोग उस पर बात करेंगे। थैंक यू।